अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत दिनों से हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का जो सिलसिला है वो रुका हुआ है। बहुत सारी बहनों के, बहुत से भाइयों के जो मसाइल है, जो सवालात है, वो हमारे यहाँ पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उनका बार बार तकाज़ा आ रहा है, मौलाना ये सिलसिला फिर से शुरू करो। अब चूँकि मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है, मेरे अपने काम के अलावा मस्जिद की मसरूफ़ियत, उसके अलावा दूसरी जमीयत वग़ैरह की मसरूफ़ियत, तो वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मगर मैंने सोचा चलो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त को फ़ारिग करके ये जितने ईमेल पेंडिंग में है, तकरीबन 600 के ऊपर ईमेल से, ये एक एक इनफिरादी तौर पे जवाब रोज़ाना रिकॉर्ड करते रहेंगे तो एक दिन में जितने ईमेल हो गए वो यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे। आप अपना सवाल उसके अंदर देख सकते हो, और कोशिश करूँगा मैं उसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी डालने की, ताकि और लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचे। तो आज ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखते हैं, आज शनिचर इतवार 2 दिन मेरे पास फारिग है। जितने भी ईमेल है ये 650, उसमें से जितनों के हमको हवाले मिल जाते हैं किताबों के ज़रिए से, तो मुदल्लल तरीक़े से हवाले के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। तो जो पिछले ईमेल से पेंडिंग, जो आखिर के थे, हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जो नए हैं अभी इस महीने में और पिछले महीने में आए हुए, उनका नंबर आखिरी में आएगा। शुरुआत एकदम पीछे से हम कर रहे हैं, जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से आज पहला मसला हम लोग ले रहे हैं। सुबह से मैं वही देखते बैठा था, उसमें मैंने एक चीज़ और ये देखा हूँ, बहुत सारे अननेसेसरी भी मसाइल है। लोगों ने दूसरों के बारे में जो पूछे हुए, मौलाना हमारे पड़ोसी के घर में ये पकता है और हमारा फलाना रिश्तेदार वो कारोबार करता है, और एक इमाम साहब इमामत छोड़ के मदरसे में पढ़ाने चले गए और इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो भाई ऐसे फालतू के जो मसले मसाइल है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, डिलीट मार दिया उनको। ऐसे सवालों के हमारे पास में कोई जवाब नहीं। आपकी अपनी लाइफ के बारे में, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या मसला है, आपका आपसे रिलेटेड क्या चीज़ है, वो आप सवाल कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। दूसरों के बारे में पूछेंगे, पड़ोसी के घर में बराबर गोश्त नहीं गला, फलाने रिश्तेदार की इतनी तनख्वाह है और फलाने मौलाना साहब ने इमामत छोड़ दी है, इसके लिए हमारे पास में नो स्पेस। चलो आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का जो पहला सवाल है ये अब्दुर्रहमान साहब ने पूछा हुआ है बेंगलुरु से। इन्होंने कहा, मौलाना मैं सफ़ेद जूता ख़रीद रहा था, किसी ने मुझसे कहा भाई सफ़ेद जूता मत ख़रीद, ये सफ़ेद जो जूता है ये फ़िरौन पहनता था, तो इसलिए बोले उन्होंने मुझे सफ़ेद जूता ख़रीदने से रोक दिया, तो मैं करूं क्या, ये सफ़ेद जूता ख़रीदूं मत ख़रीदूं, शरअन इसकी क्या हैसियत है। भाई हमारे अब्दुर्रहमान साहब हमारे लिए नमूना, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसा मुझे तो कहीं पर नहीं मिला कि फ़लाने कलर का जूता पहनना ये सुन्नत है और फ़लाने कलर का पहनना खिलाफ सुन्नत है। तो पता ये चला कि शरीयत का जो मिजाज है, शरीयत ने जो हराम के इस्तेमाल से मना किया, अगर वो शराइत आपके शूज़ और आपके जूते में नहीं पाई जा रही है, सिर्फ कलर सफ़ेद है, तो कोई हर्ज नहीं है। आप सफ़ेद, लाल, काला, जिस कलर का भी जूता लेना चाहते हैं, शूज़ पहनना चाहते हैं, आप पहन सकते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।